हेलो हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो कैसे हो सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई फिर से अपन द पंडित्स का एक बार फिर से मॉक लेके आए हैं, जो अभी वीकली लाइव हुआ है उसको। ठीक है, तो मैथ्स सोल्यूशन करेंगे और क्या बेस्ट अप्रोच होती है वही मैं आपको हमेशा समझाता हूँ और वही आज भी सिखाऊंगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई। चलो जी। तो क्या है, देखो भाई, आसान क्वेश्चन था, सबने कर दिया होगा आई होप। बोल रहा है द टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 एंड 130 मीटर रन पैरेलल, मतलब एक पैरेलल लाइन पे दो ट्रेन चल रही है, 120 और 130 मीटर की उनकी लेंथ है। व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन दे टेक 25 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर एंड व्हेन दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे टेक 10 सेकंड्स टू क्रॉस ईच अदर। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता है। क्या करना था मेरे भाई? करते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चंस को अपन? सबसे पहले सर कुछ नहीं, डिस्टेंस हमारा हमेशा ट्रेन की लेंथ होती है, तो 120 और 130 कितना होता है भाई? 250 मीटर। ठीक है, तो 250 मीटर सर मेरा डिस्टेंस हो गया। सही, थोड़ा सा कम कर लिया जाए इसको। 250 मेरा डिस्टेंस हो गया। बोल रहे रन इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड हो जाती है माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने सेकंड में कर रहा है? 25 सेकंड में, तो 250/25, तो ये मेरा 10 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है सर सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड हो जाती है प्लस, ओ सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड हो जाती है प्लस। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, तो 250/10, ये हो गया 25। तो यहां से मैं कह दूं कि ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा सर? S1 यहां से आ जाएगा 10, 25 और 10 35, 35/2 यानी 17.5। ठीक है, वहीं पे बात करें S2 की, अगर ये 17.5 इसमें पुट कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा? 7.5। सही है, दोनों की स्पीड आ गई। दोनों की स्पीड का डिफरेंस पता करना है भाई। डिफरेंस कितना हुआ सर? 10 मीटर पर सेकंड। बोला किलोमीटर पर आवर में बताओ मेरे भाई। तो किलोमीटर पर आवर में क्या करते हैं? 10 को अपन, सॉरी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो जस्ट ऑपोजिट, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। इससे एक आटा 2, 18 दूनी 36। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, सीधा सीधा 36 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, अगर समझ पा रहे हो तो। क्या कह रहा है? ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्लेटिनम वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वंस दिस प्लेटिनम ब्रोक इनटू 4 पीसेज विथ वेट्स इन द रेशियो, ये रेशियो दे दिया भाई। इस रेशियो के, इस वेट के रेशियो में आपका वो जो प्लेटिनम था वो तोड़ा मैंने। ठीक है सर, और कह रहा है कि जो सर कॉस्ट है, सर जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, तो वेट का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? कह रहा है कि अगर उसके वेट को 1 2 3 1 इस रेशियो में ब्रेक किया तो मर्चेंट गॉट 102 4 बार 0 लेस देन सिंगल पीस। समझ रहे हो मतलब मेरे भाई? फिर बता दो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। देखो क्या कहना चाह रहा है कि अगर इस वेट में तोड़ूं, सबसे पहले तो टोटल वेट देख लो एक बार, कितना हुआ? 1 3 4 2 6 और 1 7। तो यहां से अगर कॉस्ट निकालूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर प्रोपोर्शनल अगर मैं हटाऊं तो कोई भी एक कांस्टेंट के ले लिया। ठीक है, कितना है? 3 2 5 2 7, 7 का स्क्वायर करना होगा तो इंटू 49। ये कब आई सर? ये आई जब वो पूरा प्लेटिनम सब, मतलब ऐसे बिल्कुल सही है, बिना टूटा हुआ था। अब भाई साहब जब तोड़ रहे हैं तो जो उन तोड़ के उन पीसीस को ऐड कर रहा हूं मैं, उसका कॉस्ट, और ये टोटल पूरा जब एक जॉइंट था, एक पीस था, उसका कॉस्ट, उन दोनों का डिफरेंस है ये 102 और ये इंटू 10⁴। सही, तो सर पहला मान लो, पहला टुकड़ा है उसका वेट है 1, तो C इज इक्वल्स टू K मेरा कांस्टेंट था, 1 किया तो 1 हो गया। ये आ गया सर C1, पहले टुकड़े की कॉस्ट। सर दूसरे टुकड़े की 2 का स्क्वायर इंटू K तो 4K। ठीक है, ऐसे ही तीसरे टुकड़े का 3 का स्क्वायर 9 इंटू K, और चौथे का करा मैंने सर तो 1 इंटू K यानी K। सही है, ये कह रहा है कि इन चारों का सम, और ये जो पूरा एक साथ था, जब इस पूरे का एक ही वेट था, कितना? 3 2 5 2 7, तो इनके डिफरेंस जो है वो कॉस्ट दे रखी है आपको ये। सही, सॉरी, इनको अगर मैं ऐड करूं 9 4 13 और 2 15, तो यहां हो रहा है मेरे भाई 15 के, इधर आ रहा है 49 के। कितना डिफरेंस है सर? डिफरेंस हो रहा है 15, 49 में से 15 गए तो 34। ठीक है, तो 34
k की जो वैल्यू है वो आपको दे रही 102 1 2 3 4 बार 0। सीधा सीधा ये इसको 3 बार काटता है तो मेरा आ गया ना k, कितना आ गया सर 30,000। ये मेरी k की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई, सही है। फिर कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्लेटिनम। भाई साहब ओरिजिनल वेट कितना था सर 49 था, कॉस्ट निकालनी है तो k से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो हो गई 30,000 इंटू 49। तो 49 को 30 से किया, 30,000 से मल्टीप्लाई कितना हुआ सॉरी 9 या 27, तो ये और 120 और 27 होते हैं 147। तो 147 1 2 3 4 0 है आंसर, है आंसर। क्या कहा है देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा कि एक सिंपल प्लेटिनम है पूरा, है ना, साप्ता, मारवाड़ी में बोलते हैं साप्ता। साप्ता मतलब एकदम बिल्कुल बिना टूटा हुआ, तो बिल्कुल बिना टूटा हुआ है, उसको मैंने 4 टुकड़ों में तोड़ा और उनके वेट का रेशियो दे दिया 1:2:3:1। अब कह रहा है कि जो टुकड़े तोड़े हैं ना आपने, उनका सबका ऐड करो कॉस्ट, अलग अलग इंडिविजुअल कॉस्ट, और एक जो पूरा साप्ता है मतलब पूरा बिना टूटा हुआ था उसका जो कॉस्ट है, उन दोनों का डिफरेंस दे दिया कितना 1 लाख। एक कितना है भाई 10,20,000, सही है, 10,20,000 उनका डिफरेंस दे दिया। सर मैंने डिफरेंस निकाल लिया 49 के माइनस 15 के, यहां से k की वैल्यू आ गई मेरी 30,000। तो अब k की वैल्यू 30 आ गई, बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस बता दो जब वो टूटा हुआ नहीं था, तो 30,000 को मैंने सीधा सीधा 49 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। किसी को कोई दिक्कत भाई? आसान क्वेश्चन लगा? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको समझने में थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो हो जाता, और कुछ नहीं था। या तो सीधा सीधा साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर की टर्म में पुट कर दो, या कॉस की जगह साइन की टर्म में पुट कर दो, ठीक है। और नहीं तो फिर दिख सकता है आपको क्या, एक आइडेंटिटी सबको पता है मेरे भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ छोटा है देखो 2 और यहाँ है 3, तो इसको भी 2 में ब्रेक कर लो, तो 2 + 1 यानी 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर, प्लस में एक कॉस और है तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो मेरे भाई 2 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया मेरा 1, प्लस कॉस स्क्वायर था ही 5/2, ये 2 उधर चला जाएगा 5/2 माइनस 2, तो कितना हुआ 1 कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1/2। कॉस स्क्वायर 1/2 है तो कॉस कितना हो गया मेरे भाई, सर कॉस हो गया 1/√2। यहां से मैं कह सकता हूं कि थीटा की वैल्यू सर 45 है भाई, 1/√2 कितने पे होता है 45 पे, तो पुट कर दो सीधा सीधा, tan 45 1 cot 45 1, 1 + 1 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको सोचना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बहुत इजी क्वेश्चन फिर से, a + 1/a की वैल्यू दे दी 3√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a⁶ + 1/a⁶। मेरे भाई कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, a⁴ + 1/a⁶ को मैं ये नहीं लिख सकता a3/1/a⁴ का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या होगा ये सर, ये होगा a6 + 1/a6 प्लस 2 ऑफ a³ इंटू 1/a³, तो a³ से a³ कट जाएगा तो 2 आ गया, सही है। सर मुझे चाहिए ये टर्म, तो ये 2 इधर ले आओ, मतलब सर a³ + 1/a³ का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। क्यूब निकाल लो भाई, a + 1/a दे रखा है तो a³ + 1/a³ क्या होता है सर, p³ - 3p। भाई अगर a + 1/a मेरा p है तो a³ + 1/a³ क्या होता है सर, p³ - 3p, सही है। p³ 3√3 का क्यूब करो, 3 × 9 = 27, तो 3 हो गया, और √3 को करोगे तो 3√3, तो 27 × 3 81√3, तो ये तो आ गया सर मेरा 81√3 माइनस 3 × 3√3 यानी 9√3, तो ये कर दो 9√3। 81 में से 9 गए तो कितना हो गया भाई 72√3, 72√3, ये मेरी वैल्यू आ गई क्यूब वाली, सही है। इसका स्क्वायर कर दो, पुट करो एज इट इज 72√3 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब यूनिट डिजिट देखो 4 8 4 0, एक बार लगा के देखें तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 12, 2 आएगा यूनिट, और 2 - 2 तो एक जीरो वाली टर्म आएगी, तो
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार करके देख लिया करो, फालतू इतनी कैलकुलेशंस क्यों करें भाई। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, √3 का √3 होता है, तो 4 × 3 12, 2 यूनिट डिजिट आएगी, 2 यूनिट डिजिट है इधर, -2 इधर है, तो 0 आएगा। समझ गए। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 1/3। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, बॉड मास। कैसे करते हैं सर? सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। इस 5 से इसको काटा 5 बार, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो इसको मैं बटा में ले जाऊंगा तो ये 3 बार, सही है। इधर से ये डिवाइड है तो ये सॉल्व होगा। ये क्या है 3 3 9 और 1 10/3, और डिवाइड है तो इनटू नीचे 5, इस 5 से काटा 2, 2/3, और इधर इनटू 3 है, 3 से 3 कट के आंसर आ गया मेरा 2। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एक बार फिर से। बोल रहा है पाइप एक्स कैन फिल अ टैंक इन 12 घंटे एंड वाई कैन फिल इट इन 18 घंटे इफ दे आर ओपन ऑन ऑल्टरनेट आवर्स। में ओपन करना है कि पहले एक खुलेगा बाद में दूसरा खुलेगा, और इसमें बता दिया कि पहले वाई को खोलना पड़ेगा आपको। तो ये बता दो कि कितने घंटों में टैंक फुल हो जाएगा। देखो भाई, सीधी सी बात बता रहा है कि एक्स जो है वो 12 घंटे में कर रहा है। यार थोड़ा सा और कम करें इसको। एक्स अगर 12 घंटे में कर रहा है और वाई 18 घंटे में, तो इनका एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा जो कि है 36। 12 ये एफिशिएंसी 3 और इसकी 18 दूनी तो ये एफिशिएंसी 2, सही है। सर पहले वाई चलेगा, मतलब पहले दिन वाई 2 करेगा, दूसरे दिन एक्स 3 करेगा, तो ये हो गया 5। यानी मैं कह दूं कि 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। 36 जाना है आसपास, देखो 7 से कर दूं तो इधर 35 नहीं हो जाएगा, तो इधर 7 किया तो इधर भी 7, यानी 14 दिन में 35 काम, सही है। अब स्टार्ट कौन कर रहा था? वाई कर रहा था, तो वाई वापस से आएगा अगले दिन। अगले दिन मतलब वाई 2 करता है एक दिन में, तो एक दिन में 2 कर रहा है भाई, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। पर मुझे तो 36 चाहिए, तो एक ही काम चाहिए मुझे तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक काम के लिए आधा दिन लगेगा, सही है। तो आधा दिन और जोड़ दो, तो ये आंसर हो जाएगा 14 1/2। 14.5 दिन में काम ये हो गया ना। फिर 14 दूनी 28 और 1 29/2 आर, सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है इस बार, कुछ भी टफ नहीं था इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। देखो कैसे किया जाता है, बेसिक्स एकदम। क्या सर? मुझे पता है कि टेंजेंट जो है वो सेंटर से टेंजेंट जो है वो सेंटर से 90 डिग्री बनाता है हमेशा, ठीक है, सही है। टेंजेंट 90 डिग्री बनाया। अब देखो ये O है, तो ए ओ बी और ये मान लो लेट से D, ठीक है। तो एक मेरे को क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है ए ओ बी और D, इनका सम कितना होता है भाई? 360 डिग्री। 90 + 90 180 + 40 220, प्लस ये बीच वाला एंगल O, एंगल ए ओ बी, ये मेरा हो गया मेरे भाई 360, ठीक है। ये इधर ले जाऊंगा तो मैं कह दूं एंगल ए ओ बी 140 हो गया। अब देखो ये 140 आ गया, तो यहीं से मैं ये निकाल दूं। अगर ये मेरा 140 है तो सीधी सी बात है ये इसका हाफ होता है, तो ये कितना आ गया भाई? ये हो गया सर 70 डिग्री, सही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, तो ये 70 है तो ये 110 डिग्री, सही है। ऐसे आपको करना था। ये क्वेश्चन अच्छा है जो सारी चीज़ें सिखा देता है, ये ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टोटल वीट प्रोड्यूसेस बाय अ फार्मर इन हिज लैंड इन सक्सेसिव 5 साल। एक किसान है 5 सालों में इतना इतना हर साल प्रोडक्शन करता है वीट का। बता दो व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वीट बाय फार्मर ओवर ऑल द ईयर्स। एवरेज सम अपॉन में टोटल नंबर 1 2 3 4 5, सम करो 5 से डिवाइड कर दो। करो भाई, 6 4 10 5 15 6 21 4 25, 5 2 हासिल, 2 2 4 9 और 5 14 और 1 15, 1 हासिल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, ठीक है। कितने हैं? 5 है, तो 5 से डिवाइड मैंने किया, 5 दूनी 10 5 3 15 और ये 5 एकम 5, तो 23.1 मेरा आंसर हो गया, सही है भाई। किसी को कोई दिक्कत?
बहुत ईजी पेपर था इस बार। कह रहा है द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू अ कॉस्ट प्राइस 3:2, अ शॉपकीपर गेव 20% डिस्काउंट ऑन एमपी टू अ बायर, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। बहुत ही ज़्यादा ईजी। देखो कैसे किया जाता है सर, CSM कह रहा है 3:2, 3 है आपका मार्क प्राइस और 2 है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। रेशियो है तो मैं कह देता हूं सर ये 200 होगा, ये 300 मान लो, मान लिया। कह रहा है 20% डिस्काउंट, इस पे 20% डिस्काउंट किया मेरे भाई, तो कितना हुआ 300 का 20% 60, तो 60 कम करके ये हो गया 240 में वो चीज़ बेची। अब बता दो प्रॉफिट, 200 की चीज़ 40 में बेची, 40 का फायदा 200 के ऊपर गुणा में 100, ये हो गया 2, ये हो गया 20%। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि P, Q and R 3 angles of a triangle. If P minus Q equal to 35 degree and Q minus R 5 degree, then find the value of angle P. कुछ नहीं करना, सबको पता है अपने को कि भाई एक ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो मैं कह दूं P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180। अब देखो कह रहा है P बताओ, तो सीधी सी बात है Q और R को P के टर्म्स में मैं ले लूंगा। Q यहां से मैं लिख दूं सर, Q हो गया P माइनस 35, सही। इधर से देखो R जो है वो है Q माइनस 5। अब Q मैं पहले से ही P की टर्म्स में निकाल चुका हूं, तो यहां से Q इसको पुट कर दूंगा तो R क्या आएगा सर, P माइनस 35 माइनस 5 यानी P माइनस 40। सही है, सारी चीजें P की टर्म्स में आ गई, पुट कर दो। एक तो P एज इट इज हो गया, Q क्या था मेरा, Q था P माइनस 35 और उसके साथ R क्या था P की टर्म्स में, P माइनस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा P की टर्म्स में लाना है तो 3P तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था। और 35 और 40 कितने हुए 75, माइनस 75 और उधर ले गया तो ये कितना हो गया 255। 3 से 1 काटा, 3 अट्ठे 3 पंजे, तो 85 डिग्री मेरा सीधा आंसर P हो गया। सही है, इजी क्वेश्चन, बेसिक वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 17 सेंटीमीटर। इस बार पाई यूज करना आपको 3.14। ये आपका एक कोन है मान लो, ठीक है, इसमें ये रेडियस आपको कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट है कितनी, हाइट मुझे सर पता नहीं है, स्लांट हाइट मुझे दे दी 17 सेंटीमीटर। तो बेसिक पाइथागोरस लगाओ तो 17, 8 और 15 का एक ट्रिपलेट होता है, मुझे पता है, सब मिल गया। मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है भाई 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई है 3.14, आर स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 पाई आर स्क्वायर और एच हो गया मेरा 15। ठीक है, इसको बेसिक्स और फर्दर सॉल्व करें। 3 से 1 काटा मैंने 5, 8 पंजे 40 इंटू 8 320, 320 को 3.14 से मल्टीप्लाई करा अगर मैंने तो क्या आएगा, करके देख लो। 314 को 32 से, सर ये हो गया 4 दूनी 8, 2 6, ये 4 तिया 12, 3 निकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 8 4 0 10, 148 कहीं आ रहा है ऑप्शन में 148, ये रहा। अपने को पॉइंट पॉइंट देखना नहीं, अपने को बेसिक वैल्यूज चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट। क्या कह रहा है, गिवन पाई चार्ट है शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ अ स्कूल इन एकेडमिक ईयर 2023 और 24 में। ठीक है भाई, इतने इतने बच्चे हैं हर क्लास में, क्लास है 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीज इन क्लास 5th 8th एंड 10th टू 6th 7th एंड 9th। ठीक है सर, बेसिक आपको प्लस करना है और रेशियो लगाना है। सर 5 8 और 10, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 10। करो भाई। सर 58 और 32 90 और ये 108 तो 198। इसके बाद में 6 7 और 9, सर 6 7 9, 60 और 40 100, 100 और 62 162। क्या करें, डिवाइड कर दो 162 से। सर 162 से डिवाइड कर, काटो, 2 नाम 18, 2 नाम 18,
2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 9 से कट रहा है, 9 11 बार, 9 9 बार, तो 11:9 मेरा आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक इजी, बस आपको कुछ नहीं करना था, प्लस करो और वैल्यू पुट करो, ठीक है। देखो भाई, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन हर बार करवाता हूं, फिर से देख लो कैसे किया जाता है। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने राइस को बेचा है 45 रुपए पर किलो, जिसकी कॉस्ट थी 40 रुपए की, मतलब 40 रुपए किलो वाला जो चावल है उसको 45 रुपए किलो वाले में बेच दिया। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, अभी भी उसको चैन नहीं मिला इतना कमा के, वो क्या करेगा अब करेगा सर वजन में बेईमानी। कैसे? टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 100 ग्राम ऑफ राइस फ्रॉम ईच पैकेट। एक पैकेट 1 किलो का है भाई, यहां बात करी ना, देखो कि 45 पर केजी, तो एक पैकेट 1 किलो का है, 1 किलो की जगह वो 100 ग्राम हटा देता है, यानी 900 ग्राम देता है। तो बता दो ओवरऑल गेन परसेंट। कैसे करते कैसे हैं सर इन क्वेश्चंस को? कुछ नहीं करना अपने को, जो चीज जितने की है वो लिखो और जितने में बेची वो लिखो। सर 40 की चीज 45 में बेची, सही है। फिर देखो 100 ग्राम कम दे रहा है, मतलब चीज उसने दी है 900 की, ठीक है। ले कितने रहा है सर? 1000 रुपए ले रहा है, समझ गए भाई? 40 की चीज थी 45 ले रहा है, 900 ग्राम मतलब 100 कम दे रहा है, मतलब 1000 किलो में 900 ग्राम ही तो मुझे दे रहा है, पूरा 1 किलो तो नहीं दे रहा। तो देखा जाए तो वो 900 ग्राम की ही तो चीज है जिसके उसने मेरे से 1000 रुपए ले लिए, सही है ना? मैं तो पैसे पूरे दे रहा हूं, तो यानी 900 की चीज के 1000 ले लिए, 40 की चीज के 45 ले लिए, सही। अब क्रॉस वाले काट लो, कोई कट रहा है तो सर ये कट गया, 45 दूनी 90, 20, सही है। इससे और इससे 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिए, ये एक बार 5 और काट दो, यानी 4 की चीज के 5 रुपए ले रहा है। एक का फायदा 4 पे गुणा में 100, तो कितना आ गया भाई सर? 25%। ऐसे करते हैं बेईमान दुकानदार के, कुछ नहीं करते, जितने की चीजें वो लिखो और जितने उसने पैसे लिए वो लिखो। देखो भाई एक और आसान क्वेश्चन, कह रहा है कि मिक्सचर है 48 लीटर का, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, सही। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर है वो इज 3:1। जो 48 लीटर है वो 3:1 में बटा हुआ है। कैसे? मिल्क है 3 और वाटर है 1, सही है, समझ गए, कोई दिक्कत थी। सर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 50% वाटर इन इट। मेरे भाई 3 1 में 48 को बांटा, तो मिल्क और वाटर कितना आया एग्जैक्टली? सर 3 1 4, 4 ये हो गया 12, 12 3 36, ठीक है। ये 36 है तो ये 12। कैसे करते हैं रेशियो को, बांटते कैसे? देखो टोटल मुझे दे दिया 48, ठीक है, 48 दी आपकी भाषा में, 3 1 में बांट दिया मैंने, मान लिया 3 और 1 ही है, तो 3 और 1 4 मेरी भाषा में। 3 की वैल्यू बता दो, तो ये हो गया 12, 12 इंटू 3 36, सही है, ऐसे बांटा। अगला 48/4, तो ये हो ही गया, 1 की वैल्यू, तो ये भी हो गया कितना? 12, ठीक है। और यार फिर 36 को सीधा सीधा 48 में से माइनस कर देते तो ये 12 वैसे आ जाता। आगे बात समझ में? इसमें बेसिक चीज़ है, वैसे समझाने लायक थी नहीं, फिर भी समझा देता हूं। तो ये आ गया मेरा मिल्क और वाटर का एग्जैक्ट वैल्यू, कि 36 लीटर तो था मिल्क और 12 लीटर था वाटर। अब कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। वाटर ऐड करना है मेरे भाई, तो वाटर अगर ऐड करूंगा तो ये तो एज इट इज है भाई, इसमें तो कुछ भी, मिल्क तो उतना ही रहेगा ना। अब बता दो वाटर ऐड करा तो रिजल्टेंट में 50% वाटर है, तो कितना वाटर ऐड करूंगा? अगर 50 लीटर वाटर है तो बचा हुआ 50 मिल्क होगा, यानी रेशियो जो है वो 1:1 में ही होगा, सही है भाई। 50% ये, 50% ये। अब एक की वैल्यू 36 है, तो इस एक की क्या आएगी भाई? सर इसकी भी 36 ही आएगी, तो ये कितना आ गया? 36। पहले 12 था, अब 36 हो गया, तो कितना बढ़ गया सर? 24 लीटर, तो उसने 24 लीटर मिला दिया, सही। कराने लायक क्वेश्चन था नहीं, फिर भी ठीक है। अब कह रहा है द 9 डिजिट नंबर ये है इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y गिवन x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। देखो भाई 72 डिवाइड करेगा, तो 72 अगर डिविजिबल 72 से करना है तो यानी ये 9 और 8 से भी होगा, सही है। सर 8 होता है लास्ट की 3 डिजिट 8 से जानी चाहिए, और 9 होता है पूरे का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, सबको पता है बेसिक। अब
मैं 8 लूँ पहले, तो यानी लास्ट की है डिजिट 2y6, ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। और कह रहा है कि सर स्मॉलेस्ट वैल्यू आनी चाहिए y की, मतलब सर पहले आप एक काम करो, 0 पुट करो, तो मेरे भाई 206 8 से ये कट रहा है क्या, 8 दूनी सर 16, 4 बच रहा है 46, सर 46 नहीं आता, यानी 0 तो नहीं होगा। अब वहां से मैं एक चीज समझ जाऊंगा भाई, अगर 206 ये किया मैंने 8 दूनी 16, ठीक है, 46, तो मुझे पता है सर 46 नहीं आता लेकिन 56 आता है, तो अगर 4 की जगह 5 आ जाता तो मेरा काम बन जाता। तो यहां मुझे पता चल जाएगा कि यार 1 से चल जाए, 1 लग दूंगा तो कट जाएगा पूरा, करके देखो देखो, 216/8, 8 दूनी 16, 5 बचे 56, तो 8 7 56, यानी y की वैल्यू मैं कह दूं कितनी हो गई 1, और स्मॉलेस्ट ही चाहिए, 1 से स्मॉल तो 0 था जो होगा नहीं, ठीक है। y1 आ गया भाई, अब पुट करो, अब 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरों का सम जो है वो 9 से होना चाहिए, तो 9 से एक 9 तो हटा दो, अब करो 8 7 15 और 6 21 और 8 29 2 31 और 32 और 6 38, यानी 38 प्लस x जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब बताओ, आप खुद सोचो x की जगह क्या पुट करूं कि 9 से डिवाइड हो जाए, सर 9 पंजे 45 होता है, इसको 45 बना दूं तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब 45 के लिए मुझे x की वैल्यू जो है वो 7 रख दूं, ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई। क्या बताना है, x प्लस वाई, x है सर 7, y है 1, यानी 7 और 1 8, मेरा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं था ना, टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एट x% rate of simple interest per annum the ratio of principal and amount becomes 3:5 in 3 years, find the value of 2x। देखो मैं हमेशा कहता हूं जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है ना, इंस्टॉलमेंट नहीं बोल रहा, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ मत करो, PRT/100 से करो, बहुत जल्दी होगा, कैलकुलेशन फास्ट कर दोगे, टाइम नहीं लगेगा, सही। सर रेट है x की और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया 3:5, सही है। 3 दिए थे, 5 मिले, यानी ब्याज कितना मिला 2, तो ऐसा ही कितना हो गया भाई सर 2, ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है, तो 2 बराबर P कितना है सर 3, रेट कितनी है सर x, और टाइम कितना है 3 साल बटा 100, तो यहां से x कितना आ गया सर 200/9%। पूछा क्या है 2x की वैल्यू पूछी, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 400/9, 200/9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 400 हो गया। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित स्पेंड्स ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड्स, हिज रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 3:2, इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 15%, देन परसेंट इफेक्ट ऑन सेविंग्स पे क्या परसेंट इफेक्ट आ रहा है वो बता दो। कैसे किया जाता है सर, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, ये 3 चीजें होती हैं। इनकम बोलिए 3 और एक्सपेंडिचर बोला है 2, मैं सीधा इसको आसान बनाने के लिए मैं लिख देता हूं, ये तो हुआ होगा 300 और ये 200, अगर 300 सैलरी थी 200 खर्च कर दिए तो बच गए कितने 100, ऐसे बना लो सिंपल, ठीक है। कह रहा है इनकम बढ़ेगी सर 30%, 300 का 30% किया तो 90, 3 तिया 9, ठीक है, तो 90 बढ़ी तो 390 मेरी इनकम हो गई। खर्चा सर 15% बढ़ रहा है, तो 15 दूनी 30, यानी 230, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, तो सेविंग्स कितनी है माइनस कर दो सर, 9 में से 3 गए 6 और ये 160, 100 की चीज के 160 हो गए, यानी 60% बढ़ गई। आ गई बात समझ में भाई, समझ गए। नेक्स्ट देखो, कह रहा है इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AOB इज अ डायमीटर, ठीक है सर, C इज द पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सच दैट आर्क AC इज 1/4 ऑफ आर्क CB, तो मेजर ऑफ COB बताओ। देखो भाई क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, कह रहा है AOB डायमीटर है और सेंटर O है, तो अगर सेंटर ये O है तो मैं लिख दूं AOB, यानी ये AB, ये डायमीटर हो गई, ठीक है सर। C इज अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, यहां मान लो कहीं C है, ठीक है, कह रहा है कि सच दैट आर्क AC, जो AC आर्क है
वो 1/4 है आर्क सी बी के। तो एक बात ध्यान रखना, जो आर्क AC मतलब जो आर्क है ना वो एंगल के रेशियो के हिसाब से ही बढ़ते हैं। तो जो रेशियो इन एंगल्स का है वही रेशियो इन आर्क का है। ठीक है, आर्क का रेशियो सर मुझे दे दिया AC/CB 1:4। सही है, तो मैं एंगल भी बता दूंगा कि सर ये 1 हुआ होगा, ये 4 हुआ होगा। सही है भाई। पूछा गया है COB, इस चार की वैल्यू बता दो। तो मेरे भाई ये डायमीटर था तो ये पूरा 180 हो गया। तो 180 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू पूछी है, 4 बता दो। ये काटा, 5 × 15, 30 हुआ, 5 × 36, 36 × 4 144। सही है, इजी था ना। नेक्स्ट देखो सर, फिर से वही सेम क्वेश्चन पाई चार्ट वाला। कह रहा है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स वर देयर इन क्लास 9th and 10th देन दैट ऑफ 5th 6th 7th इफ टोटल स्टूडेंट 1800 वर एडमिटेड इन ईयर 2023-24। दिख रहा है सबको? एक सेकेंड देना। हाँ जी, क्लियर दिख रहा है। देखो क्या कह रहा है, इस बार जो टोटल स्टूडेंट है वो 1800 बताए हैं। ये 1800 है क्या, ये देख लो, नहीं है तो फिर एडजस्ट करो। सर 58, ये तो हुआ 100, ये दोनों हुए 90, तो 100 और 90 190, ये हुआ 170, 170 और 190 कितना हुआ? 19 7 26 10 36 360। यानी इस चार्ट के हिसाब से तो 360 बच्चे हैं, लेकिन आपने कहा 1800 बच्चे, तो उस हिसाब से 1800 आपकी भाषा में, 360 मेरी भाषा में। पूछा गया है सर, पूछा है कि कितने बच्चे ज़्यादा हैं 9 10th में देन दैट ऑफ 5 6 और 7 में। अब देखो 9 10th, सर ये 9th है और 10th का है ये, तो 9 10th में कितने हैं? 170। ठीक है, 170 है 9 10th में। और किसका पूछा है भाई? 5 6 7, तो 5th कहाँ है? 5th है सर 58, 60 6 5 118 और 40 158, माइनस कर दो 158, तो कितना ज्यादा है? 12। इस 12 की वैल्यू आपसे पूछिए भाई। 9 10th में 170 बच्चे हैं, 5वीं 6ठी 7वीं में 158 बच्चे हैं, ज्यादा कितने हुए? 12 बच्चे। उन 12 की ही वैल्यू पूछिए। कब? जब 1800 बच्चे थे। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां 12 की वैल्यू निकाल लो। 12 से ये काटा 30, 0 ये काटा और ये हो गया 60। सही है, मानते हो ना इस बार पेपर आसान था ये वाला, तो है ना, मानना पड़ेगा। और अगर ये भी टफ लगा तो फिर भाई तैयारी में कमी है। सही है सर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 8 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। सबको आता है क्या? ये 4 नंबर किसी भी एक लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 2 आएगा हर केस में। अब देखो इसमें एक चीज क्या कर सकते थे आप लोग, बेसिक मेथड सबको पता है। मैं दूसरा एक चीज बताऊं, 5 दिख रहा है यहां पे, उस 5 से जा सकते थे आप कि भाई 5 का मल्टीपल या तो 0 लास्ट में आएगा या 5 आएगा, वही नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 रिमाइंडर है, यानी 2 रिमाइंडर है तो आंसर में या तो 7 होना चाहिए या 2 होना चाहिए यूनिट डिजिट में। सही है, यूनिट डिजिट किसकी है? 7 या 2? सर सिर्फ इसी के, तो मेरे को दिख रहा है ये आंसर हो गया। ये था मेंटोस जिंदगी ही पहले बता चुका हूं मैं, अब आम जिंदगी बता देता हूं। ठीक है, आम जिंदगी क्या करते हैं भाई? 4 5 6 8 है, इनका एलसीएम लो। सर कितना होगा? कर लो, 4 5 6 और 8, 2 से गया 2 5 3 ये 4, अब 4 से ही कर दिया तो ये कट गया, ये कट गया, 5 और 3 भी आ जाएंगे, तो 5 दिए 15 चौक 60 दूनी 120 मेरा एलसीएम। 120 एलसीएम है। ठीक है, कह रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट कौन सा होता है भाई? 9 9 9 9। डिवाइड करो, 12 अट्ठे 96 तो 960 होता है। ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 399, फिर करेगा 360, तो बचा कितना? 9 और 3, यानी 39 रिमाइंडर आ गया। मतलब कौन सा नंबर हुआ होगा भाई? 9960। ये नंबर 120 से पूरा पूरा डिवाइड गया है।
कह रहा है लेकिन कि रिमाइंडर 2 बचाओ भाई, तो इसमें 2 और ऐड कर दो। सही, तो आंसर कितना हो गया 9962। देखो भाई आ गया, समझ गए, सबको आता ही है आम जिंदगी वाला। तो नेक्स्ट देखो भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता था, थोड़ी सी एक चीज सोचने वाली थी इसमें। कह रहा है इफ ये 12 अपॉन दिस इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 माइनस डी रूट 7 देन फाइंड a प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, बता दो। ठीक है, देखो क्या करना था भाई, ये दिख रहा है, सीधी सी बात है, जब भी ऐसे कोई रूट वूट नीचे दिख जाए ना डिनोमिनेटर में, तो पता करना चाहिए हमें कि सर वो रैशनलाइज करने से ही कुछ होगा। सही है, फिर उसके बाद में मुझे करना था कंपैरिजन इन वैल्यूज के साथ, समझ गए। तो भाई अब रैशनलाइज भी कैसे करोगे, उसमें भी सोचना पड़ता है। कैसे, सर मुझे यहां 7 दिख रहा है और इन दोनों का सम भी 7 दिख रहा है, तो क्यों ना मैं 12 अपॉन इसको लिख दूं रूट 7 प्लस रूट 4 प्लस रूट 3। ठीक है, ये a बोल दो, ये b बोल लो, रैशनलाइज के टाइम पे ऊपर ले जाओ। तो सर ये हो गया रूट 7 माइनस रूट 4 प्लस रूट 3, और नीचे भी एज इट इज लिखना पड़ेगा। सही है, समझ गए कैसे रैशनलाइज करा। मैंने सिर्फ ये देखा सर 4 3 7 ये बनता है और 7 ये है, तो मैंने उसको देख लिया। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया सर 7। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का रूट 4 का स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू ए बी, तो रूट 4 तो 2 होता ही है, और रूट 3, तो ये कितना आ गया 4 और 3 7, इस 7 में से ये 7 गया, बच गया कितना -4 रूट 3। ठीक है, -4 रूट 3 नीचे बच गया, ऊपर क्या आया भाई 12 रूट 7। या एक काम करो, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, इस 4 से ये काटा 3 बार, इस रूट 3 से ये काटा रूट 3 बार, ये माइनस यहां आ गया। सही है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये क्या होगा रूट 3 इंटू रूट 7, और माइनस भी है तो माइनस रूट 3 इंटू रूट 7। ठीक है, माइनस रूट 3 इंटू माइनस रूट 4, तो ये तो 2 ही था, -2 को माइनस रूट 3 से करोगे तो 2 रूट 3, तो प्लस 2 रूट 3। सही है, और रूट 3 को रूट 3 से किया, मतलब माइनस रूट 3 को माइनस रूट 3 से किया, तो 3 मेरा ये आ गया। सही है, अब देखो कंपेयर करो, सर a, तो सर किसी के साथ कोई रूट नहीं आ रहा, तो ये मेरा हो गया a। सही है, सर रूट 2 के साथ b आ रहा है, रूट 2 की वैल्यू दिख रही है कहीं पे, नहीं दिख रही, तो मैं कह दूं b तो सर 0 है। रूट 3 के साथ c है, सर रूट 3 के साथ c है 2, तो रूट 3 के साथ c है 2। अब तुम्हें लगेगा कि भाई यहां भी तो रूट 3 है, तो ये भी रूट 3 ले, ये भी c ले सकता हूं, ले लो, पर फिर d रूट 7 नहीं मिलेगा। अब ये रूट 7 थोड़ी दिख रहा है यहां पे, तो मैंने क्या किया, ये रूट 7 के साथ तो d कोफिशिएंट मान लिया, और रूट 3 के साथ मैंने c कोफिशिएंट मान लिया, c 2 आ गया। माइनस डी रूट 7 है, और यहां है माइनस रूट 3 ऑफ रूट 7, तो d क्या हुआ सीधा सीधा प्लस रूट 3, क्योंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो d प्लस ही हो गया। a b c d मेरे पास आ गया। अब करो a प्लस बी स्क्वायर, तो सर a है 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3, c प्लस डी स्क्वायर यानी 2 प्लस डी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 2 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 3 15, तो 15 मेरा आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसको अगर क्लिक नहीं कर रहा तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी उतना नहीं था, ऐसी चीजें करनी पड़ेगी मार्क्स लाने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर इज इतना, व्हाट इज द सम। बेसिक ये फॉर्मूला याद रख लेना, वैसे तो निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लिया करो। अगर सी आई माइनस एस आई 2 साल का बोला है, तो ये होता है P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। सही है सर,
डिफरेंस मुझे दे दिया 562.5। सम मेरे से पूछा ही है तो P। रेट कितनी है 15%, तो 15/100 का स्क्वायर। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3/20 यानी 9/400। इधर ले जाओ, 562.5 इंटू 20 का स्क्वायर 400, तो 400 ऊपर और 9 नीचे। सही है। इस पॉइंट से एक जीरो काट दूं, काट दिया सर। ये काटो सर, 9 6 54 बचा 2 22, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। 625 को 40 से मल्टीप्लाई करो। देखो कैसे किया जाता है, 600 को 4 से किया, इस जीरो को भूल जाओ अभी। 600 को 4 से किया तो सर 2400, तो ये बन गया। ठीक है, अब 25 को 4 से कर दो, 25 को 4 से किया तो 100 ये बन गया। तो ये कितना हुआ 2500। एक जीरो और था तो एक जीरो और लगा दो, 25,000 मेरा आंसर आ गया। था ना आसान क्वेश्चन। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट फ्रॉम लाइट हाउस इज 30 डिग्री वेयर द बोट ट्रेवल्स x मीटर टुवर्ड्स द लाइट हाउस। उसके बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है 60 डिग्री। तो इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज y मीटर, फाइंड द रेशियो बताना है। देखो भाई इजी क्वेश्चन था। कह रहा है सर एक लाइट हाउस है, यहां एक बोट से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल होता है हमेशा डिप्रेशन, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका z बनता है, तो जो ये होता है वही ये होता है। समझ गए। ये है आपका 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री। सही है। ये बोट इधर थोड़ी आई, यहां तक कहीं आई, कितना चला सर इस बोट ने x मीटर टुवर्ड्स द फुट चला। ठीक है, ठीक है सर। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ वो बन गया सर मेरा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बार ये वाला, तो अगर ये जो है वही ये होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया सर 60 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है हाइट जो है लाइट हाउस की वो y मीटर है, यानी ये लाइट हाउस जो है y मीटर लंबा है। आगे बात समझ में। तो रेशियो बताना है y/x का। बहुत आसान क्वेश्चन सर। 60 वाला लेके चलें तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं बेस निकाल लूं यहां से सर। tan 60 कितना होता है भाई, √3। तो √3 परपेंडिकुलर है y और बेस को b लिख लेता हूं, तो b यहां से क्या आ जाएगा y अपॉन में √3। तो मैं कह दूं ये मेरा y अपॉन में √3 हो गया। सही है। अब पूरा ट्रायंगल ले लो tan 30, तो सर tan 30 होता है 1 अपॉन √3, परपेंडिकुलर है सर y अपॉन बेस है x प्लस वाई बाय √3, तो x प्लस वाई बाय √3। सही है, सॉल्व कर लो। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। हो तो x प्लस वाई, तो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर दूं, √3x प्लस वाई और √3 ऊपर चला जाएगा। तो मैं ये √3 यहां ले दूं, यहीं कर लेता हूं। ठीक है, और ये एलसीएम भी लिया तो ये √3 इधर भी आ गया। आगे बात समझ में सर। y √3 अपॉन √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ये वाली टर्म इधर ले जाओ, ये वाला इधर ले जाओ, तो क्या होगा, यहां से मैं कह दूं सर √3x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू वाई √3, यानी 3y। इस y से ये गया तो कितना आ गया 2y। सही है, यानी x y रेशियो निकालना है, तो y अपॉन एक्स हो गया सर मेरा √3 अपॉन 2। ठीक है। अरे भाई काटा मतलब मैंने माइनस कर दिया, तो ये y अगर इधर ले जाऊंगा तो 3y माइनस वाई 2y। अब यहां मेरी इक्वेशन क्या बच गई सर, √3x बराबर 2y। तो अब मैं लिख दिया y अपॉन एक्स इक्वल टू √3/2, है ना। समझ में आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज है ये। और अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो फिर भाई बढ़ाओ स्पीड, दिमाग को थोड़ा शार्प करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो जब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज का एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है तो क्या करते हैं भाई, एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम करो और नीचे वाले का एचसीएफ करो। ठीक है, और एचसीएफ पूछा था, अगर एचसीएफ पूछते हैं तो ऊपर वाले का एचसीएफ करो और नीचे वाले का उसका उल्टा यानी एलसीएम कर दो। सही है सर। ऊपर वाले का एलसीएम करूं तो क्या होगा,
18 सबसे बड़ा है, ठीक है, पर 8 से नहीं जाता, 18 दूनी 36 भी नहीं जाता, 54 भी नहीं जाता, 18 चौक 72, 72 जाता है सबसे, तो ऊपर आ गया भाई 72, नीचे HCF चाहिए, ये हो गया 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 1 और 5, बस और कुछ नहीं जा रहा, तो यही मेरा HCF हो गया। सही है। अब LCM HCF निकालना थोड़ी सीखना पड़ेगा अपने को, टेस्ट दे रहे हैं तो। देखो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा था, 2 क्वेश्चन अच्छे थे इस पेपर में और कुछ भी अच्छा नहीं था। कह रहा है ना ट्राइंगल ABC एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। ठीक है सर, सर ये एक ट्राइंगल है ABC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D। बाइसेक्टर वाली जो थ्योरम होती है उसको वो आपको पता होनी चाहिए। क्या, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो जो इन दोनों का AB अपॉन AC जो होगा, यानी मैं लिख दूं, ये याद रखनी है, तो AB अपॉन AC का जो रेशियो वही आपका BD अपॉन DC का रेशियो होगा। सही है, ठीक है सर। फिर कह रहा है सर एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट्स AD, B का जो है वो AD पे मीट करता है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, एट E। ठीक है सर। अब देखो कह रहा है ED इज टू AD 4:9 है, तो ED अगर 4x हुआ और AD 9 है, मतलब 9x, तो ये हो गया आपका 5x। सही है भाई, 4 ये है, 9 पूरा है, तो ये कितना आ गया 5। सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ये बांट रहा है तो ये जो रेशियो है वही ये रेशियो होगा, तो ये 5x है, तो मेरे भाई मैं इसको भी 5x लिख दूं, ये 4x है तो इसको भी 4x लिख दूं। सही है, सही सर। एंड AB प्लस AC 20 दे रखा है, यानी AB प्लस AC ये दे दिया मुझे, यानी इन दोनों का सम जो दे दिया वो दे दिया 20। सही, ठीक है सर। सर अब क्या करें, देखो भाई ये भी एक एंगल बाइसेक्टर था, मतलब ये अपॉन ये भी ये अपॉन ये होगा। सही है सर। सर अगर इसको A ले लूं तो 5x अपॉन A इज इक्वल टू, ये मैं B ले लूं DC, तो 4x अपॉन B हो गया। ठीक है, तो यहां से भाई मैं कह सकता हूं A अपॉन B की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई 5/4, तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 4, ये हो गई मेरी एक्चुअल वैल्यू, इस बार रेशियो नहीं है, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है सर, अब मुझे पता है कि इन दोनों का AB प्लस AC जो है वो है सम 20, तो AB है सर 5x प्लस 5 बराबर 20। सही है, तो यहां से कह दूं 5 कॉमन लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 20, इस 5 से इसने काटा तो 4, x की वैल्यू यहां से मैं कह दूं 3। सही, x की वैल्यू 3 है, तो ये हो गई भाई 15 और ये हो गई 12। अब देखो रेशियो भी सेम आना चाहिए। सबसे पहले तो 15 और 5 20 होता है। सही है, 15 और 5 का रेशियो है 3:1, तो यहां भी 12 और 4 का रेशियो है 3:1, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। सही है। पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, BC तो 12 और 4 16 मेरा आंसर आ गया समझ में। तो मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन करना था, आसान क्वेश्चन था, इतना टफ था नहीं, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना चाहिए था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे सॉल्यूशन, और इजी भी लगे होंगे, और इस बार तो इजी था यार, देखो है ना, कोई डाउट है ही नहीं। तो बस हो गया आज का, इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को थोड़ा सा प्यार दो, एंड फिर से अपन मिलते हैं वही अपना हर रोज़ का टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना। इस वीकेंड थोड़ा सा बिजी था, तो आई नो लगेगा कि यार भाई करा तो रहा नहीं है, पर नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी मैं भी पढ़ता हूँ है ना मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर से, चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर।